शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों दरूद व सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ इस जमीन पर है वो फना होने वाला है, और तेरे रब अज़्ज़ व जल की ज़ात बाकी रहने वाली ज़ात है जो अज़मत और बुजुर्गी वाला है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है, बेशक तेरे रब का वादा सच्चा है। प्यारे दोस्तों, आपने इंसानों को तो मरते हुए देखा होगा कि उनको मौत कैसे आती है और उनकी रूह कैसे निकलती है। बाज़ इंसानों को नज़ा के वक्त इंतहाई तकलीफ के मराहल से गुजरना पड़ता है, और बाज़ इंसानों की रूह ऐसे कब्ज कर ली जाती है जैसे दूध में से मक्खी निकाल ली जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवरों को मौत कैसे आती है? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जानवरों को मौत कैसे आती है और जानवरों की रूह कौन सा फरिश्ता कब्ज करता है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम या कोई और फरिश्ता। और क्या जानवरों को भी मौत के वक्त नज़ा की सख्तियाँ महसूस होती हैं, और क्या उनको भी नज़ा की तकलीफ होती है, और जानवर अपनी मौत से पहले कहाँ चले जाते हैं? क्या जानवरों को अपनी मौत से पहले इल्म हो जाता है, और अपनी मौत मरने वाले जानवरों की लाशें हमें नज़र क्यों नहीं आती? प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को भी ज़िंदगी अता फरमाई, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो या कोई दीगर मखलूक, उसने एक ना एक दिन मौत का जायका ज़रूर चखना है। जिस तरह इंसान को वक्त मुकर्रर पर मौत आती है, इस तरह जानवरों को भी वक्त मुकर्रर पर मौत आती है। प्यारे दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा, हमारे माशरे में हमारे इर्द गिर्द बहुत से जानवर, परिंदे और दीगर मखलूकात रहती हैं, लेकिन जब कोई जानवर मरता है तो हमें सिर्फ उन जानवरों की लाशें नजर आती हैं जो जानवर हादसाती तौर पर मरते हैं, जैसा कि रोड एक्सीडेंट में मरने वाले जानवर, या वो जानवर जिनको कैद में रखा गया हो, या फिर वो जानवर जिनका शिकार किया गया हो। ऐसे जानवरों की लाशें तो हमें नजर आती हैं, लेकिन जो जानवर अपनी जिंदगी का वक्त पूरा होने की वजह से अपनी तबाही मौत मरते हैं, उनकी लाशें हमें नजर नहीं आती। इसलिए आपने कभी तबाही मौत मरने वाले जानवरों की रूह निकलने का मंजर नहीं देखा होगा। रिवायात में मिलता है कि एक शख्स इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ, और वो आपसे सवाल करने लगा कि जो जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े अपनी तबाही मौत मरते हैं, उनकी लाशें हमें नज़र क्यों नहीं आती, वो कहाँ पर चली जाती हैं? जैसा कि हमारे इलाके में चूहे, बिल्लियाँ, परिंदे और दीगर जानवर पाए जाते हैं, ये जानवर भी अपनी तबाही मौत मरते हैं, और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में परिंदे और जानवर मौत का मज़ा चखते हैं, लेकिन उनके मुर्दा अजसाम हमें नज़र क्यों नहीं आते? तो इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे कि उन जानवरों के मुर्दा अजसाम हमें इसलिए नजर नहीं आते कि उन जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह ताला की तरफ से पहले ही हो जाता है, और ये जानवर वक्त मुकर्रर से पहले पहाड़ों की गारों, कुओं, दरख्तों के खोखले तन्नों और ज़मीन के सुराखों या गहरे गड्ढों में जाकर बैठ जाते हैं, और वहीं पर उनको मौत आती है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है, जिसकी वजह से इंसान आज सुकून की सांसें ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों को छोड़कर सिर्फ परिंदों की मौत का हिसाब लगाया जाए तो पूरी ज़मीन के अंदर 700 अरब परिंदे रहते हैं। अगर ये परिंदे सरेआम लोगों के सामने मरते तो इंसानों के लिए ज़मीन पर कदम रखने की जगह ना होती, और उनके मुर्दा जिस्म गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। प्यारे दोस्तों, ये तो सिर्फ परिंदों की बात है जो अल्लाह ताला की उड़ने वाली मखलूक है, और जो अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूकात को पैदा किया है जो हमारी इस रूए ज़मीन पर रहती हैं। अगर वो भी इसी तरह तबाही मौत मरते और हमारे गली मोहल्लों और सड़कों पर उनकी लाशें पड़ी होती, तो ज़रा सोचिए इंसानी निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलता। लिहाजा अल्लाह ताला ही जानता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के निज़ाम को कैसे चलाना है। लिहाजा अल्लाह ताला इन जानवरों को उनकी मौत से पहले उनकी मौत के बारे में बता देता है, ताकि ये दूर दराज किसी जंगलों, पहाड़ों में चले जाएं और वहाँ पर उनको मौत आ जाए। बेशक ये भी अल्लाह ताला का हम इंसानों पर बड़ा एहसान है।
جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کیا جانور کو بھی موت کے وقت نزاع کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نزاع کی سختیاں برحق ہیں، اور نزاع کی سختیاں ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دی جاتی ہیں، اور نزاع کے وقت جو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہو تو اس کو نزاع کے وقت بہت کم تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی گنہگار انسان ہو تو اس کی روح تڑپا تڑپا کر قبض کی جاتی ہے۔ جبکہ جانوروں پر نزاع کی سختیاں تو طاری ہوتی ہیں، لیکن وہ کس نوعیت کی ہوتی ہیں یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ، یا پھر ان کی زندگی کسی اور طریقے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جانوروں اور پرندوں کی زندگی ایک تسبیح میں ہوتی ہے۔ یہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جب وہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو کہ صحیح مانی جاتی ہے، اس روایت کے مطابق تمام ذی روح کی جانیں صرف ملک الموت قبض کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور، اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے صرف ملک الموت کو سونپی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی ایک مچھر کی روح بھی قبض نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ملک الموت ہی تمام جانوروں، تمام پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جس طرح انسان کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب آہوازاری کرتے ہیں، اسی طرح اگر پرندوں اور جانوروں میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اور ہم جنس پرندے روتے اور آہوازاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔